राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शनिवार को जालोर के प्रभारी मंत्री के विश्नोई जालोर में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे। सड़क सुरक्षा की सभी को शपथ दिलवाई गई और प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान मंत्री के विश्नोई के पास बैठे जालोर विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग प्रेस वार्ता के दौरान झपकी लेते हुए नजर आए। इसके बाद ज्ञापन देने आए किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन सभागार हॉल में किसानों के साथ मीडिया को देखकर मंत्री ने कहा, मीडिया के सामने बात नहीं करूंगा, आप 4-5 लोग बंद कमरे में चलो। किसानों ने बंद कमरे में वार्ता के लिए मना किया तो मंत्री बिना वार्ता किए ही किसानों को छोड़कर चले गए। मंत्री जी से मिलने के लिए हमारी एक तो लोकल समस्याओं का ज्ञापन था, जैसे मूंग खरीद नहीं हो रहे हैं, बिजली की समस्या है, यूरिया की समस्या है, ये समस्या का अलग है। और एक जो मुख्य तो मुद्दा अभी 4-5 दिन से अखबारों में चल रहा है कि जवाई बांध की नई डीपीआर बना करके पानी जो उसको लेकर के जो हमारी आशंका थी उसमें ये हमने ज्ञापन में। मंत्री जी ने आपसे बात की है? मंत्री जी ने नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, उन्होंने ज्ञापन लिया जरूर। ज्ञापन लेकर के बात करने में मना क्यों किया गया? नहीं, मना यूँ है, उन्होंने ज्ञापन लिया है और ये कह रहे हैं समय के जो भी हम जवाब देंगे। अच्छा, बाकी किसी तरह की आपसे बात करने आए जब आपको वार्ता के लिए बुलाया था यहाँ अंदर पहले ज्ञापन लेने आए थे मंत्री जी बाहर। मैंने कहा हमें जी ज्ञापन चलते हुए देंगे नहीं, आप बैठ कर ले लो, ये हमारी समस्या है, उसको थोड़ा गंभीरता से आप देखो। मंत्री जी बंद कमरे में बात करना चाह रहे थे क्या? कोई बंद कमरे में तो ये तो सार्वजनिक हित की बात है, इसलिए बंद कमरे में बात नहीं तो कोई उचित आपने बंद कमरे में बंद कमरे में कोई बात नहीं करेंगे। बंद कमरे की तो बात ही नहीं है कि मेरी कोई निजी कोई मांग है नहीं। ये तो जालोर के जनहित का मामला है और जालोर का जन उससे जुड़ा हुआ है। पशु पक्षी से लेकर के मानव जीवन सबका है। मंत्री जी ने कहा है कि मीडिया की मौजूदगी में ये बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बंद कमरे में चली। तो आप इसको किस मीडिया में तो यूं है कि बात मीडिया के सामने करनी पड़ेगी। आखिर बंद कमरे में तो कोई या मीडिया मंत्री जी नहीं करेंगे तो कितने दिन नहीं करेंगे। आखिर मंत्री जी को मीडिया के सामने ही बात तो बतानी पड़ेगी, तब जन जन तक ये बात पहुंचेगी कि वास्तव में सरकार इसमें कितना काम कर पाई है। 1 साल हो गया इस मुद्दे को, आपने धरना दिया। बिल्कुल 1 साल वो करके 1 साल में गुपचुप तरीके से सब कुछ जोधपुर के हित में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल हो गया आपको जो आश्वासन मिला था, और इस 1 साल में गुपचुप तरीके से जोधपुर के हित में चला गया सारा चीजें। नहीं, जोधपुर के हित में किसी भी तरह जोधपुर जो ये योजना बना रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत योजना है। सरकारी धन का बिल्कुल ही 100% दुरुपयोग है। किसान संघ क्या करेगा? किसान संघ नहीं है तो आंदोलन करेगा किसान संघ। दूसरा तो क्या कर सकता है? तो साल भर पहले भी किया, साल भर पहले किया था। दूसरा तो हम यही कर सकते हैं और आंदोलन करेंगे और सरकार जनजागृति करके लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जो तरीके होते हैं वही करेंगे। क्या रणनीति है आगे की आंदोलन? रणनीति तो आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं मानती है, नहीं करेंगे तो वापस आंदोलन तो करेंगे। अभी क्या आश्वासन दिया? कितने दिन में ये अध्ययन करके अभी उन्होंने कहा 5-7 दिन में हम जो रीडिंग करके आपको वापस जवाब देंगे। तो जवाब देने पानी लाने की कहीं कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। पानी तो वो भी प्राणी ला सकते हैं, जो बूजा और सग मांडिया जो बांध है वो ग्रेविटी से पानी आ रहा है। अब उसकी जगह भी लिफ्ट वाली योजना बना रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है।